दोस्तों थंबनेल में हमने लिखा है क्या अब लार्ज कैप फंड में पैसा नहीं बनेगा। आखिर क्यों मैंने अपना लार्ज कैप फंड सेल किया। आप देख पा रहे होंगे मैंने 1,09,229 रुपए का एक्सिस ब्लू चिप फंड को 14 अगस्त को सेल कर दिया। क्या ये फंड बेकार है, क्या इस फंड के रिटर्न बेकार हैं या है कोई और वजह। अब मैं इस पैसे को किस फंड में इन्वेस्ट करूंगा, जानेंगे सब कुछ और बहुत कुछ इस छोटे से वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनु भाई और स्वागत है आपका मिशन बंसियार में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों इस फंड को सेल करने का वजह रिटर्न तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे पिछले 3 सालों में इस फंड ने 13% का CAGR रिटर्न दिया है और लार्ज कैप से 13-14% अगर रिटर्न मिल रहा है तो बढ़िया है और क्या चाहिए। हालांकि इस फंड ने पिछले 1 साल में 6% से कम का रिटर्न दिया है, लेकिन मेरा सेल करने का पर्पज बिल्कुल रिटर्न नहीं है। दोस्तों इस फंड को सेल करने का मुख्य वजह यह है कि मेरे पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का एलोकेशन बहुत ज़्यादा हो गया था। मेरे पोर्टफोलियो में फिलहाल 5 फंड है, जिसमें से 3 फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी का, एक है फ्लेक्सी कैप और एक है टैक्स सेवर फंड। जो 3 स्मॉल कैप फंड है वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड, एक है एक्सिस स्मॉल कैप फंड और एक है कैनरा रिबोको स्मॉल कैप फंड। जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो है कोटक का फ्लेक्सी कैप फंड और एक मिराज एसेट का टैक्स सेवर फंड है। आप सोच रहे हो टोटल 5 फंड में से 3 फंड तो स्मॉल कैप कैटेगरी के ही फंड हैं, तो मैंने आखिर लार्ज कैप फंड को क्यों सेल कर दिया। पहली बात तो ये मेरा टाइम होरिजन बहुत लंबा है, मतलब मैं बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और दूसरी बात आप इन फंड के मार्केट कैप एलोकेशन देखोगे तो आप भी कहोगे कि मैंने सही किया। अब आ जाओ स्क्रीन पर चलते हैं और इन फंड का मार्केट कैप एलोकेशन देखते हैं, फिर सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर और ये है क्वांट स्मॉल कैप फंड। बात करें इसके एलोकेशन बाय मार्केट कैप की तो ये फंड स्मॉल कैप फंड होते हुए भी लार्ज कैप में 15% से ज़्यादा का इन्वेस्ट करता है। नज़र डालें टॉप स्टॉक होल्डिंग में तो उसमें भी आपको लार्ज कैप स्टॉक ही मिलेंगे। रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक, बीकाजी फूड्स और ऊषा मार्टिन। दोस्तों जो दूसरा स्मॉल कैप फंड है वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। और बात करें इसके एलोकेशन बाय मार्केट कैप का तो लार्ज कैप में काफ़ी कम इन्वेस्ट करता है, लगभग 3% से भी कम है। लेकिन वहीं मिड कैप में ये 16% से भी ज़्यादा का इन्वेस्ट करता है। जो तीसरा स्मॉल कैप यानी कैनरा रिबोको स्मॉल कैप है उसका मार्केट कैप एलोकेशन देखें तो ये लार्ज कैप में 13% लगभग इन्वेस्ट कर रहा है, वहीं मिड कैप में 14% और बाकी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता है। वहीं बात करें कोटक फ्लेक्सी कैप फंड की एलोकेशन बाय मार्केट कैप की तो ये लार्ज कैप में 73% इन्वेस्ट करता है, मिड कैप में 23% और स्मॉल कैप में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करता है। और वहीं बात करें मिराज एसेट टैक्स सेवर फंड की तो इसका एलोकेशन बाय मार्केट कैप देखें तो ये भी लगभग 64-65% लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, मिड कैप में लगभग 20% और स्मॉल कैप में भी 10% इन्वेस्ट कर रहा है। दोस्तों देखा जाए लार्ज कैप टोटल एलोकेशन की बात करें तो क्वांट स्मॉल कैप में 15%, एक्सिस स्मॉल कैप में 3%, कैनरा रिबोको में 13%, कोटक फ्लेक्सी कैप में 73% और मिराज एसेट में 65% लार्ज कैप में इन्वेस्ट हो रहा है। टोटल देखें तो 168% हो रहा है लार्ज कैप में इन्वेस्टिंग आता है। मतलब मैं इन 5 फंड में 1-1 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करता हूं तो 1,68,000 रुपये लार्ज कैप में चला जाएगा, यानी 25-30% पैसा तो ऐसे ही चला जाएगा। अब 3 स्मॉल कैप फंड होने के बावजूद भी, कोई लार्ज कैप ना होने के बावजूद भी लगभग 25-30% पैसा मेरा लार्ज कैप में ही जा रहा है। तो ये कारण तो ये भी था कि लार्ज कैप अपने पोर्टफोलियो में ना रखने का। दोस्तों लार्ज कैप से निकलने का एक वजह ये भी था कि मेरे पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ फंड्स बहुत ज़्यादा हो गए थे, 5-6-7 फंड हो गए थे, इसलिए मैं निकला। हो सकता है फ्यूचर में इन 3 स्मॉल कैप फंड में से भी एक फंड को मैं कम कर दूं। यहाँ पर मेरे लिए एक अच्छी बात यह है कि जब से मैंने इस लार्ज कैप को सेल किया है तब से बाज़ार धीरे धीरे नीचे ही आ रहा है और मैं इन पैसे को इन्हीं फंड्स में ही धीरे धीरे टॉपअप करते जा रहा हूँ। मैं अलग से एक और फंड बिल्कुल नहीं लेने वाला हूँ और अपने पोर्टफोलियो में 4 से 5 फंड ही रखने वाला हूँ। दोस्तों पिछले 1 साल में अगर सबसे कम किसी कैटेगरी में पैसा इन्वेस्ट हुआ है तो वो है लार्ज कैप कैटेगरी। रिटेल इन्वेस्टरों के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी लार्ज कैप कैटेगरी में पैसे लगाने से फिलहाल बच रहे हैं। जब से सेबी का रूल चेंज हुआ है कि लार्ज कैप सिर्फ टॉप के 100 कंपनियों में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, तब से हर कोई लार्ज कैप से बचना चाह रहा है, क्योंकि पहले लार्ज कैप नाम के होते थे और वो इन्वेस्ट मिड कैप और स्मॉल कैप में करते थे, इसलिए उनके रिटर्न भी अच्छे होते थे। अब लोगों को लगने लगा है कि शायद अब लार्ज कैप कैटेगरी में बहुत ज़्यादा पैसे ना बने। वहीं बात करें रिस्क की तो बाजार जब गिरता है तो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या कोई भी हो, सबकी धुलाई जरूर होती है। तो फिर लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना मिड कैप और स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट किया जाए।
अब लोगों को लगने लगा है कि लंबे समय में अगर कहीं रिटर्न बनेगा तो वो है स्मॉल कैप और मिड कैप, और पिछले 3 सालों में हमने देखा भी है मिड कैप और स्मॉल कैप ने क्या शानदार रिटर्न दिए हैं। वैसे देखो, अगर आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है तो मिड कैप और स्मॉल कैप में बिंदास होकर इन्वेस्ट कीजिए, लंबे समय में रिस्क बिल्कुल कम हो जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आपका कोई भी किसी तरह का कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।